नमस्कार दोस्तों। अनहद पे मुझे कुछ कमेंट्स और मेल आ रहे थे। अनहद को कैसे खोजें, इस तरह के कुछ प्रश्न थे जिनका मैं आज विस्तार से आपके साथ अपने अनुभव को साझा करने जा रहा हूँ और पूरी गहराई से जितनी हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जिस शरीर में रह रहे हैं उसे छोड़कर एक और शरीर है जिसे दूसरी दुनिया का शरीर में जाना कहते हैं। अगर आप उस दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं तो अपने इस शरीर के अस्तित्व को भूल कर जाना होगा। जब आप उसे इस शरीर को, स्थूल शरीर को भूलकर उस ओर जाएंगे, तब आप अपने दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, या आप ये कह सकते हैं दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। जो ये आप दुनिया में रहते हैं, शारीरिक दुनिया, आपकी स्थूल शरीर वाली दुनिया, जिसमें दुख ही दुखों से ये भरा हुआ है। क्षणिक सुख आते हैं और दुख, मेहनत, तकलीफें ज्यादा होती हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमेशा सुख ढूंढती है। लेकिन जो आपका जीवन है पूरा, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी में दुख ही दुख है। जन्म जब होता है तो बहुत दुख होता है। अंदर जब वो उल्टा लटका होता है तो पेशाब, लैट्रिन की जगह पर गंदगी के साथ लटका होता है। और जब पैदा होता है तब भी बहुत दुख होता है उसे। थोड़ा बड़ा होता है तो उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाता है। और जब वो जवान होता है तो शादी करके परिवार का बोझ उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो बीमारियां उसे घेर लेती हैं और इसी चक्र में वो अपना जीवन खत्म कर लेता है और पूरा जिंदगी सुख की तलाश करता करता खत्म हो जाता है और फिर 84 की योनियों में पड़ जाता है। अगर हमेशा सुख चाहिए तो उसे परम तत्व की तरफ जाना होगा और उसमें उस तत्व को एक होना होगा। 84 लाख की योनियां पार करते करते 3 करोड़ साल लग जाते हैं और फिर जाके उसे दोबारा जब मनुष्य जन्म मिलता है कि वो इस दुनिया से, इस 3 लोक से परे हो जाए, निकल जाए, जीवन मरण के चक्कर से निकल जाए, तो उसे एक जो मौका मिलता है वो भी वो खो देता है। लेकिन कुछ हैं जो इस चक्र से मुक्त भी हो जाते हैं। अनहद एक मौन है जिसे हम हृदय चक्र से इस
मौन को सुन सकते हैं। इसी अनहद को, मौन को गीता में कहा गया है। इसी साउंड को, साइलेंस साउंड को बाइबल में कहा गया है। बांगे इलाही कुरान में कहा गया है और गुरु ग्रंथ साहिब ने शब्द ही आकाश, शब्द ही धरती करके कहा गया है। सभी धर्म इसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो इस तरफ हम जाएं कैसे? जैसे बुल्ले शाह जब अपने मुर्शिद को तलाशने गया, तो जब उसका मुर्शिद उसे मिला तो उसने एक ही प्रश्न किया। पहला प्रश्न ही उसका आखिरी प्रश्न था। उसने कहा, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? तो बुल्ले शाह के गुरु ने कहा, वो प्याज लगा रहे थे, कह रहे थे बहुत आसान है, यहाँ से प्याज के पौधों को निकालकर दूसरी जगह लगा दो, बस इतना ही करने पे तुम परमात्मा को पा जाओगे। तो बुल्ले शाह उसी टाइम समझ गया और अपने सूरत को, अपने ध्यान को इस दुनिया से हटाकर उस परम तत्व पर लगा दिया, उस धुन पर लगा दिया और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। तो इस आवाज को सुनने में कई लोगों के मुझे प्रश्न आए थे। भी कुछ वीडियोस मैंने जो अनहद पर बनाई हैं, 8-10 वीडियोस बन गई हैं, वो दूसरी वीडियोस देखकर और पूरी डिटेल में नहीं देखते सारी वीडियो को, जिससे वो प्रश्न करते हैं। वही इस वीडियो में पूरा नहीं बताया। तो मैं बता दूं, अनहद के अलग अलग टॉपिक पे मैंने अपने चैनल पर अलग अलग 8-10 वीडियोस बनाई हुई हैं। उनको आप सभी को देख लें ताकि उनके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। वे अनहद को मेडिटेशन कैसे करें, और वो हमने एक वर्चुअल आवाज़ तैयार की है जिसको आप सुनते सुनते उस अनहद को सुनने लग जाएंगे। लेकिन एक और वीडियोस है जिसमें रियल आवाज़ को, जो अनहद को आप सुन सकते हो, उसकी वीडियोस का लिंक भी मैं दूसरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस विधि से अगर सुनेंगे तो आपको उस अनहद को आप सुन लेंगे। तो आवाज़ को आपने खोजना है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। एक दूसरे को छूना, ऊपर नीचे, ऊंची जगह पर खड़ा होना, नीची जगह पे खड़ा होना, ऐसे अलग अलग तमाम तरह के खेल खेलते हैं। बैट बॉल से खेलते हैं, चेस खेलते हैं, अलग अलग तरह के अब उनके शौक हैं। इसमें से एक शौक, एक खेल सभी खेलते हैं जिसे हम हाइड एंड सीक कहते हैं, लुक्का छुपी कहते हैं। लुक्का छुपी का खेल आप सभी ने खेला होगा। उसमें क्या होता है, सभी बच्चे छुप जाते हैं और एक बच्चा सभी को ढूंढने निकल पड़ता है। और वो सभी, कोई अंधेरे में, कोई कहीं पे अलग अलग जगह पे छुप जाता है। कोई ऊपर, कोई दरवाजे के पीछे, कोई पेटी पे, मतलब अलग अलग। और वो उन्हें ढूंढता है। लेकिन जब ढूंढने वाला कोई ढूंढ नहीं पाता तो बच्चा बीच में से आवाज़ निकालता है कि मैं यहाँ हूँ, और फिर चुप हो जाता है।
तो वो उस आवाज़ के सहारे उसे ढूंढने की कोशिश करता है और ऐसे ही करके एक एक करके वो पूरा आवाज़ पे कंसंट्रेट करके जिनको नहीं ढूंढ पाता देख के, तो उनकी आवाज़ से उनको पहचानता है और इमेजिन करता है भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उस स्थान तक ढूंढ कर पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इस तरह से इस खेल में, लुका छुपी के खेल में, छोटे छोटे बच्चे हमें शिक्षा देते हैं कि जो आवाज़ हमेशा चल रही है, उस परम तत्व की हमेशा चल रही है, वो हमें हमेशा बुला रही है भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो आप उसे ढूंढ पाए, ऐसा करने के लिए आपको पूरे ध्यान से उस आवाज़ को, उस मौन को, उस अनंतनाद को सुनना होगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसको सुनने के लिए मैंने जो 2 डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाली हैं, उस पे आप अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप इस अनंतनाद को सुन लेंगे। और भी मेरी वीडियोस हैं, 7-8 वीडियोस अनंतनाद पे हैं, वो सभी आप करके देख लें ताकि आप इसमें पूर्णतः सफल हो पाएँ। और जैसे एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मुर्गा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उस महक को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसकी नाभि में ही वो महक कस्तूरी छुपी हुई है, लेकिन वो फिर भी मृगा इधर उधर घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, कभी कहाँ तलाशता रहता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। ऐसे ही अनंतनाथ पूरे ब्रह्मांड और पिंड में भी है, पिंड ही ब्रह्मांड है। आपके पिंड से भी आवाज आ रही है और पिंड ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही सारा निराकार है। तो ये हमेशा आवाज चलती रहती है और इसे आप इस तरह से मेरी उदाहरणों के तौर पर अगर पूरा गहन ध्यान करेंगे तो आप उस मौन को सुन पाएंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से और मेरे जो मेडिटेशन की वीडियोस हैं फ़ायदा मिल रहा हो तो इसे कोशिश करिए, जो आपके दोस्त मित्र अनंतनाथ की तलाश में हैं उन्हें ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसमें सफल हो पाए, अपोदीप हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट में या आप मुझे ईमेल करके मेल कर सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको वीडियोस के रूप में बना के देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।